हमारी सुलोचना के प्रचिन्हों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त मातृशक्तियां, नन्हे मुन्हे बाल गोपाल एवं अंतरिक्ष में विद्यमान अखिल ब्रह्मांड नायको, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा, जिनकी सत्ता में सारा जगत निवास कर रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन और काशी पुष्कर मठ पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं चतुर्थ दिवस की रात्रि कालीन बेला में आप सभी लोग अपने अपने निद्रा शैया का त्याग करके आए हैं, जिनके आने से ये भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए, भक्त भगवान से निवेदन करता है, ए वाक्य बिहारी सरकार, जब तक मैं दुनिया वालों से प्रेम करता रहा तब तक हमें धोखा ही मिलता रहा, और जब तक मैंने दुनिया वालों पे भरोसा रखा तब भी धोखा मिलता रहा। लेकिन हे कन्हैया, यह दिन से मैंने आपसे प्रेम कर लिया तो दुनिया वालों का मैं प्यारा बन गया। बड़ा सुंदर भाव है कि श्याम सुंदरी अभी तो हम सिख तुम्हारे बन गए,
कि पहले 2 बार कीर्तन बोले, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। सही लोग जो आ चुके हैं प्रेम से बैठे, और जो अभी तक नहीं आ पाए हैं शीघ्र आने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयागराज संगम जो है केवल कल के लिए है। उसके बाद जब फिर माता रानी की कृपा होगी तब ये अवसर प्राप्त होगा। देखो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज की तारीख में और इस समय में पता नहीं भैया कितने लोग फुटपाथ पर पड़े होंगे बेचारे, पता नहीं कितने रोड के किनारे कराह रहे होंगे, और पता नहीं कितने लोगों को आज की तारीख में सजा मिल चुकी होगी। भगवान से निवेदन करते होंगे, प्रभु अगर मुझे थोड़ा मौका मिल जाए तो मैं आपकी कथा सुनूंगा। एक हम आप हैं जो हमारा आपका समय भगवान के सम्मुख बीत रहा है, तो बड़ी सच्ची श्रद्धा भक्ति से कीर्तन बोले कि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भागवत भगवान की जय हो। तो आइए मध्याह्नकालीन बेला में आप लोगों ने सुना था कि मैया यशोदा ने भगवान श्याम को काजल लगाया, झंगोरिया पहनाया और प्रेम से खेलने के लिए छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की लीलाओं में मेन लीला रही है माखन चोरी की, और जैसे भगवान ने चोरी की है, अगर कलयुग के चोर भैया चोरी करने लगे तो बदनामी नहीं होगी, कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान और सयाने हुए, तो अब नंबर काहे का आया भगवान के नामकरण का। पहले नाम छीना जाता है, फिर अन्नप्राशन होता है। तो मैया यशोदा अपने गुरुदेव गर्गाचार्य को बुलाया है कि आओ मेरे लल्ला को नाम क्या रखा जाए। लेकिन धन्य है वाले गोपियां, भगवान तो अकेले हैं लेकिन गोपियां कोई छोटी नहीं है, सब भैया विवाहित है, सबके बच्चे हैं, लेकिन भगवान से प्रेम इतना करती है। मैया यशोदा का बड़ा आंगन है, सब आंगन खचा खच भरा है। कोई गोपी कहती है मैं अपने लाला को गोविंद कहूंगी, अभी नाम रखा नहीं गया। कोई गोपी कहती है मैं अपने लाला को गोपाल कहूंगी, कोई गोपी कहती है मैं अपने लाला को नंदलाल कहूंगी।
मैया यशोदा ने कहा गोपियों ये लाला थारो है, जय इच्छा हो वो कहना। पूरे ब्रज को है लाला। गोपियां झगड़ा करने लगी, मैं अपने लाला को किसों को नहीं दूंगी। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों को कि लाला को अपना बलैबे। क्या सलोनी मूर्ति है भगवान की कि लाला को अपना बलैबे, हमारा कोई काम नहीं है। लाला को अपना बलैबे, हमारा कोई काम नहीं है। लाला को अपना बलैबे, हमारा कोई काम नहीं है। आप है कोई काम है मेरो, श्रृंगार होगा तो मैं दर्शन करूंगी। हम चरण हमारा कोई तात्पर्य है।
दासियां आपस में झगड़ा कर रही हैं कि लल्ला मेरो है, मैं किसी को नहीं दूंगी। कुछ देर बीती, गुरु गर्गाचार्य आप पहुंचे। मैया यशोदा ने प्रेम से आसन लगाया, गुरु को बिठाला और कहा, गुरुदेव देखो मेरे लल्ला को नाम क्या रखेगा। और देखो नाम सदैव बालक का ऐसा रखना चाहिए जिससे कोई मतलब निकलता हो। पहले नाम कैसे होते थे? धर्मपाल, राज्यपाल, क्षेत्रपाल, लेकिन आजकल रिंको, टिंको, बिक्की, मोटरसाइकिल, कोई नाम ही नहीं, मतलब है नहीं। हाँ, एक बहुरिया जब विवाह के आई तो भैया बहुत पढ़ा लिखा, सरकारी नौकर। तो पिताजी बोले, भैया भापा। तो बहुरिया ने विचार किया, बड़ी बदलावी की बात है, हमरो पति इतना पढ़ा लिखा और हाय नाव भापा। बहुरिया अंदर से बोली, पिताजी नाम बढ़िया रखो। तो पिताजी बोले, बहुरिया तुम्हें नाम होने लगो बढ़िया। देखो छोटे को जो भी कहने लगे वही फिर हो जाता है। बहुरिया ने कहा बिल्कुल। अब बहुरिया नाम ढूंढने भैया निकली। जैसे गांव के बाहर पहुंची तो एक छोटी बिटिया झाड़ू लगा रही थी रोड पर। उसने पूछा, बिटिया तुम्हारा नाम का? तो बड़े नीके से बोली, लक्ष्मी। लिख तो लिया, विचार किया नाम लक्ष्मी लगा, झाड़ू नहीं बढ़िया नाम। और आगे बढ़ी तो याक भैया बाबा ने कटरवा भीख मांगे। हाँ, बोली बाबा तुम्हारा नाव का? तो बड़े गर्व से बोले, धनपति। सोचे लगे नाव धनपति माकत भीख। लिख लिया और आगे बढ़ी। याक महाशय जी भैया चार कंधे पर लेटे जा रहे थे, सब पीछे पीछे बोल रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो बहुरिया ने कहा, रुको, सब लोग बोल रहे हो लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे जो लेटे हैं? तो गांव वाले बोले, मर गए। तो बोली, इनको नाव का? तो सबने बताया, अमर सिंह। लिख ले, सोचे लगे नाव अमर सिंह, मर सबसे पहले गए। लौट आई। ससुर ने पूछा, बेटिया नाव मिलेगा? बहुरिया ने कहा, सुनो जो कहा थे यहाँ ठीक है कि लक्ष्मी सड़क बहारती और धनपति मांगे भीख और अमर सिंह ठीक चढ़े कहते भापा। ऐसा रखो जो भैया भगवान का नाम निकले। मान लो अगर कभी नाम लेना भी नहीं चाहते हो तो मुझसे निकलेगा सीताराम। हाँ, नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। भगवान का नाम कैसा है? आग की चिंगारी। और पाप कैसा है? रुई का पहाड़। अब भैया रुई के पहाड़ में आग की चिंगारी लगा तो क्या होगा? थोड़ी राख बचेगी। अगर कहीं संग रूपी हवा चल गई तो राख भी गायब। गर्गाचार्य जी ने देखा तो भगवान के पिता का नाम है वसुदेव, इसलिए भगवान का नाम रख दिया श्री कृष्ण वासुदेव। और रोहिणी के बालक का नाम रखा बलराम। नामकरण हो गया। मैया यशोदा बोली, गुरु जी आपके आशीर्वाद से एक लल्ला मिला है, इसलिए जो इच्छा हो वो भोजन बनाओ खाओ, क्योंकि हम जात के आदम हैं, आपको बना के नहीं खिला सकते, आप गुरु हो। गर्गाचार्य का यशोदा बिल्कुल बनाऊंगा, एक तो भोजन नहीं बनाऊंगा, 56 प्रकार के व्यंजन बनाऊंगा। भैया कभी तो कोई थी नहीं, गर्गाचार्य जी के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। गर्गाचार्य जी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, कुछ टाइम लगा होगा। और जब भोजन बन गए तो यशोदा मैया बोली, गुरु जी दक्षिणा अलमारी में रखी है, प्रेम से भोजन कर लेना और दक्षिणा लेकर के तब जाना।
क्योंकि किसी साधु ब्राह्मण को जलपान कराओ, भोजन कराओ, अगर दक्षिणा नहीं देते हो तो आपका लिखा नहीं रहेगा। गवाह कौन है दक्षिणा? गर्गाचार्य जी ने थालियों में भोजन परोसा। यशोदा मैया ने कहा, गुरु जी दो काम अकेले में करना चाहिए। मालूम कौन भैया? नंबर 1 भोजन, नंबर 2 भजन। मान लो तुम खुराकी हो और बैठ के खाए रहे और 10 लोग देख रहे, कोई 2 रोटी खा, अब वो बैठो बैठो भटर भटर गिन हो, 2 4 6 8 10 हाय 20 खाई को लाग ही नजर पीती फटो रखे। इसलिए भोजन भजन अगोचर कीजे। मैया यशोदा अपने लल्ला को लेकर के दरवाजे पर चली गई। कहा, गुरु जी प्रेम से भोजन करो। अब गर्गाचार्य जी ने तुलसा के दल डाले। जहां भैया हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा, भगवान को बुला रहे हैं ना। और सुखदेव जी कहते हैं भगवान के दरवाजे पर बैठे। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, लेकिन कलयुग में आदमी तलबगार नहीं होता है। जैसे गर्गाचार्य ने आधा मंत्र पढ़ा, आंखें बंद थी ना, तो इन्हें आभास हुआ कि मेरी थाली में कोई खा रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल के देखा तो भगवान खीर पूरी सब्जी तो सभी सब आकर मिलाए बैठे। गर्गाचार्य बड़ी जोर चिल्लाए, यशोदा थारे लल्ला ने भोजन जूठा कर दो। यशोदा मैया दौड़ के आई, गुरु जी नाराज नहीं होना, दूसरा भोजन बना लो। वो भोजन हटा दिया, चौका लगाया। अब गर्गाचार्य जी ने दूसरा भोजन बनाया। और जब भैया दूसरा भोजन बनके तैयार हो गया तो यशोदा मैया कहती है, गुरुदेव मैं अपने लाला को लेके पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, प्रेम से भोजन करो, अब नहीं आएगा। यशोदा लाला को लेके चली गई। गर्गाचार्य जी ने फिर हाथ में जल लिया और जैसे मंत्र का ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को आने में टाइम नहीं लगता है कि अब जब है सब रही अब जब है सब गर्गाचार्य जी आधा मंत्र पढ़ पाए थे। विचार किया देख भी लेना चाहिए, दोबारा तो नहीं आ गया कन्हैया। गर्गाचार्य ने जैसे एक आंखी खोल के देखा तो भगवान मुंह झुके पड़े। बड़ी जोर चिल्लाए, यशोदा थारे लाला ने फिर भोजन उठा कर दो। यशोदा मैया दौड़ के आई, गुरु जी नाराज नहीं होगा, धोखा हो गया, देख नहीं पाई, दूसरा भोजन बना लो। तो गर्गाचार्य बोले, यशोदा पूरा दिन भोजन बनाते बनाते बीत गया है, 1 घंटा दिन बचा है, हमें घर ले बुलाना है। अब लगता है मेरी किस्मत में तेरे यहाँ का भोजन नहीं लिखा है, भोजन नहीं करूंगा। तो यशोदा मैया पैरों में लिपट गई कि हे गुरुदेव, अगर दरवाजे से साधु गुरु ब्राह्मण धोखा जाएगा तो हमें पाप लगेगा, भोजन बिना किए नहीं जाने दूंगी। मैया यशोदा गर्गाचार्य के पैरों में लिपट गई, गुरुदेव नाराज नहीं, अगर गुरु नाराज हो गया तो फिर कल्याण कहाँ रखा है।
कि मामा गुलगावतो पुलका शरीरा गद गद गिरा नयन बहा। गर्गाचार्य बोले इतनी जल्दी क्या बना लूं? तो मैया यशोदा ने कहा जल्दी वाला भोजन है और खिचड़ी। जल्दी वाला भोजन खिचड़ी है। अब गर्गाचार्य जी ने खिचड़ी डाली। मैया यशोदा गई घी वाली मटकी भैया लाए के सामने रख दिया। कहा गुरु जी जितनी इच्छा हो उतना घी डाल के खाओ, आपके आशीर्वाद से कम नहीं है कुछ। और बात रही लल्ला की, तो मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया, कोठरी के अंदर गई, मशहरी पे लेटा दिया और बाहर से ताला डाल दिया। चाबी गर्गाचार्य को दे दी। बोली गुरु जी अब लल्ला बाहर नहीं आ पाएगा। प्रेम से बोले। गर्गाचार्य जी ने खिचड़ी परोसी और हाथ में जहां जल लिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को कोई बंद कर पाया थे कोठरी में? आधा मंत्र पढ़ पाए थे तो इनको आभास हुआ कि मेरी थाली में कोई खा रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने धीरे से आंखें खोल के देखा तो भगवान श्याम दोनों हाथों से खिचड़ी खा रहे हैं। बड़ी जोर चिल्लाए गर्गाचार्य यशोदा तेरे लाला ने फिर भोजन जूठा कर दो। यशोदा मैया दौड़ के आई, गुरु जी चाबी लाओ ताला नहीं। जबकि देख रही लल्ला भोजन कर रहा है। गर्गाचार्य जी ने चाबी निकाली, ताला खोला यशोदा ने और जैसे कोठरी के अंदर गई लल्ला नहीं है। यशोदा बोली गुरुदेव हमें लगता है मेरा लाला कोई जादूगर है। कोई बात नहीं दूसरा भोजन बना लो। जब गर्गाचार्य चलने लगे तो भगवान कन्हैया ने गर्गाचार्य की धोती पकड़ी और मैया यशोदा का पल्लू पकड़ा, इशारा किया माँ ये बाबा पहले हमें बुलाता है भोजन कराने के लिए, आओ खाओ। और जब हम आते हैं तो कहता है भोजन में कहा हो गया कि मैया को बाबा रोजे बुला भगवान श्याम बार बार गर्गाचार्य के देह उंगली उठा के इशारा करते हैं कि बाबा पहले बुलाता है खाओ आकर के, और जब हम खाने आते हैं तो कहता भोजन जूठा हो गया। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा कि आखिर ये बालक है कौन।
जैसे ध्यान से देखा तो भगवान ने गर्गाचार्य को दर्शन दिया। परम सूर्य नारायण भगवान की चार बजाए हैं, शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से विभूषित भगवान है। गर्गाचार्य बोले यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है। अरे आज ब्रह्म स्वयं तेरा लल्ला बन के आया है। तो मैया यशोदा ने कि हमें बताओ ना, देखो यशोदा को लल्ला दिख रहा है और गर्गाचार्य को भगवान दिख रहे हैं। यशोदा ने कहा ये मेरा लल्ला है, हमें बक्के न बकाओ, भोजन करो तब जाओ। तो गर्गाचार्य बोले यशोदा अगर तू हमें खिलाना चाहती है तो तेरे लल्ला ने जितना भोजन जो